वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोगों की मोहब्बत है। आप सब बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। सबका मैं रिप्लाई तो नहीं करता, लेकिन सबको दिल देता हूँ, सबको लाइक करता हूँ। कुछ दिनों से जो है वो एक दो पेशेंट थे फैमिली के, जिनकी वजह से मैं व्हाट्सएप पर भी दोस्तों के लिए दोस्तों को इतना जवाब नहीं दे पाया, इतना वक्त नहीं दे पाया। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं पहली फुर्सत में आप लोगों के जवाब दूंगा। तो अगर आपको बुरा लग गया हो तो मैं उसके लिए बहुत माजरत ख्वाह हूँ। आई एम वेरी सॉरी। तो आज का जो टॉपिक की तरफ जाते हैं दोस्तों, टॉपिक जो है वो बड़ा ही अहम है और संजीदा शौकीनों के लिए है, सीरियस शौकीनों के लिए, जो मुर्गबाजी पर मेहनत करते हैं, जो मुर्गे पर मेहनत करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप ये है कि आप अच्छी से अच्छी, हर शौकीन देखें अच्छे से अच्छी डाइट देता है। कुछ घी देते हैं, कुछ बादाम देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, कुछ मक्खन दे रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात है, करने चाहिए। परिंदे से प्यार है तो करना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये बात देखी है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी परिंदा जो है वो पर खूबसूरत नहीं निकाल रहा। एक तो होता है परिंदे के ब्रीड में, देखिए ये ब्रीड में होता है। जैसे माँ बाप के बाल होते हैं, ऐसे बच्चों के आते हैं। माँ बाप गंजे हों, उनके ख़ानदान में अच्छे बाल ना हो, तो बंदा कहे कि बच्चों के भी 40-50 की एज में अच्छे बाल आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, कोई भी सप्लीमेंट्स खा ले, कुछ भी खा ले, पहली बात तो यह कि उसकी ब्रीड में होना चाहिए, उसकी नस्ल में होना चाहिए। ठीक है, हाँ नस्ल में है, उसकी ब्रीड में है, लेकिन फिर वो पर खूबसूरत नहीं निकाल रहा, तो उसमें क्या मसला है। और प्रॉब्लम ये ज़्यादातर पुराने मुर्गों में आती है। नए को भी हो सकती है, पुरानों में भी, नए पट्ठे को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है। और ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है पुराने ब्रीडर्स में देखी गई है, पुरानी मुर्गियों में देखी गई है। और इसकी वजह से मुर्गियां अंडे देना भी छोड़ देती हैं। अगर उनके परों को ये प्रॉब्लम आ जाए तो मुर्गी अंडे देना बंद कर देगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुरीच का अमल, जो पर निकालने का प्रोसेस होता है, ये अगर प्रॉपर नहीं है तो बर्ड आपका खुश नहीं रह सकता, ना सर्दी में ना गर्मी में। अब क्योंकि वो एक बीमारी बन जाती है। परिंदा फ्री तब होता है लड़ाई के लिए, मुर्गा फ्री तब होता है जब वो परों को पूरा कर ले। मुर्गी अंडों के लिए, ब्रीड के लिए तब तैयार होती है जब वो परों से फारग हो जाए, पर उसके 100% ओके। नर ब्रीड के पर 100% ओके। अदरवाइज आप उनका मेल करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अच्छे बच्चों की जो है ना वो तवक्को नहीं रख सकते। ये बड़े एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये बात, इस बात की समझ नहीं लगी कि कुछ ब्रीडर क्यों दुम नहीं निकाल रहे। निकालते हैं तो टेढ़े पर निकालते हैं। तो ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, इंडिया पंजाब के रमनदीप भाई हैं। बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। इसी बैठक से उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता किया है और 2-3 नुस्खे उन्होंने बहुत बेस्ट बताए हैं जी। उनका बंडल ऑफ थैंक्स रमनदीप भाई। ये असील बैठक की बात है और असील बैठक के बंदे की ही बात है, जो कि मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। देखिए, हम बैठक में बैठते हैं तो हर बंदा अपनी अपनी राय एक देता है। ठीक है, तो वहां ये नहीं बात होती कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, या मैं जो कहूंगा वो आखिरी बात होगी या कोई दूसरा करेगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। और ऐसी बात बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही, मैंने किसी मतलब है कि शौकीन से ये बात शेयर किसी ने नहीं की आज तक, इतनी बड़ी और इतनी बढ़िया बात, जिसको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया और मैंने उसको आजमाया है, जो 100% रिजल्ट देगी आपको। ब्रीडर का दुम पूरा करके देगी। ब्रीडर गंदी दुम कर गया, टेढ़ी दुम कर गया, वो परों से उसके पर निकल नहीं रहे जिल्द से, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो रही है उसमें, ये 100% निकालेगी। इसमें 4 चीजें सिंपल सी हैं, सादा सा नुस्खा है, कोई बड़ी ये वो बात नहीं है। जो इसीलिए मैंने कहा है कि ये सीरियस शौकीनों के लिए, जो कि इतना संजीदा नहीं लेते, घरेलू मुर्गे पालते हैं, लेकिन अगर वो करें तो ये उनके लिए सोना है। उनको भी 100% रिजल्ट देगी, लेकिन ये उनके दिमाग में
बात नहीं बैठने वाली कि उनके अगर वो अंडे गोश्त ले रहे हैं तो उसमें भी ये इजाफा करेगा। मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही, नर क्यों नहीं बुत डाल रहा, बच्चे निकाल रहा, भाई वो परों से सेट होगा तो वो कुछ करेगा ना। जब वो एक इंसान कोई खारिश पड़ी हुई है तो उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? वो क्या करेगा? वो लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता, वो खुजली करेगा या अपना दिन के मामलात करेगा। तो ये नुस्खा सिंपली से है, इसमें तकरीबन 4 चीज़ें चाहिए भाई। 4 चीज़ें की सिंपली आपको ज़रूरत है। आप इनको आजमा के देखिएगा, आपका ब्रीडर शाइन से पार निकालेगा और हर बंदा पूछेगा कि भाई आप इसको क्या खिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल वाटर पानी है। 1 लीटर आपने पानी ले लेना है। ठीक है, आपने फिर पानी को गर्म करना है। इस सारे कुलिये की जान इस बात में है कि पानी गर्म कितना करना है। इस बात को समझना ये एक राज है। जितनी हम चाय पीते हैं वो गर्म होती है, वो हम गट गट करके नहीं पी सकते। ठीक है, वो पिएंगे तो हलक जलेगा, मुंह जलेगा, वो एक सिप सिप लेते हैं। इतना गर्म नहीं करना। इतना गर्म पानी को आपने करना है कि बस थोड़ा सा गर्म हो। यानी कि सर्दियों के मौसम में जितना इंसान का गला खराब होता है तो थोड़ा गर्म पानी पीता है ना कि यार गला बेहतर हो जाए, वो गट गट करके पी सकता है। तो इतना गर्म पानी चाहिए जो जिल्द को जला ना दे, इतना गर्म चाहिए। जितना, तो इनकी बारीकी देखिएगा। रमनदीप भाई ने मुझे समझाया कि जितना बच्चा फीडर पीता है ना, दूध दूध में फीडर जितना गर्म पीता है इतना गर्म करना है। अब ये देखें, बड़ी बारीक बात है ये, उनकी बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि ये गर्म कितना करना है। तो ये वो एक बड़ा बारीक बीन और मोहब्बती इंसान जो है ना वो ये बात कर सकता है। उन्होंने ये बात कही कि जितना बच्चे को, मैं अक्सर अपने बच्चे को फीडर बना के देता हूँ तो कभी कहता है ज़्यादा ठंडा हो गया, कभी कहता है जी गर्म हो गया, मैं नहीं पीता, हाथ लगाती वो। तो इसमें यह है कि वो इतना गर्म हो कि बच्चे का मुंह ना जले, इतना पानी गर्म करना है। ये हो गया। उसके बाद आपको चाहिए वाटर पंप जो सैलून में होता है। ठीक है, बार्बर्स के पास, नाइयों के पास सैलून में होता है। आपने देखा होगा बाल उससे गीले कर रहे होते हैं, या टेलर मास्टर के पास होता है, वो कलफ शलफ लगा के उसका फुहार देता है और वो कपड़े प्रेस करता है। वो एक आपको वाटर पंप चाहिए होगा। 1 लीटर पानी गर्म कर लिया। दूसरा ये वाटर पंप हो गया। तीसरी अहम चीज़ इवियान कैप्सूल आपको चाहिए। इवियान, EVION, इवियान कैप्सूल विटामिन ई होता है जो कि परों के लिए, स्किन के लिए बेस्ट है। EVION, इवियान कैप्सूल आपने ले लेने 6। ये 2 एक बार इस्तेमाल होंगे। ये 3 दिन का कुलिया, आपने 6 इवियान कैप्सूल ले लेने हैं 400 mg के, 400 mg के आपने 6 कैप्सूल ले लेने हैं। ले लिए। उसके बाद जो स्पेशलिटी है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि मेरे दिल को लगी, दिमाग को लगी कि यार हाँ ये तो हमने कभी ट्राई नहीं की, तो वो है नीम का तेल। नीम का तेल भी हम उसको बोल सकते हैं NWM, नीम। ठीक है, नीम का तेल। और वो आपको पंसार से मिल जाएगा। अब आपने बनाना कैसे है, करना कैसे है, ये मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। पानी को आपने गर्म कर लिया, जितना मैंने बताया टेम्परेचर, 1 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, 1 लीटर से ज़्यादा ना हो, 1 लीटर से थोड़ा कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1 चम्मच आपने इसमें डालना है नीम का तेल वाटर पंप के अंदर। ठीक है, 1 चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो 1 चम्मच आपने उसकी पैमाइश करके 1 चम्मच आपने डाल दी। ठीक हो गया। उसके बाद इवियान कैप्सूल को आप आगे सुई मार लें, इंजेक्शन मार लें, उसका ऑयल निकाल के उसमें डाल दें। ये नहीं कि इसी तरह आपने उसमें डाल देना, इस तरह नहीं करना। इवियान कैप्सूल का जो ऑयल है वो आपने पिन मार के उसके अंदर खोल के डाल देना है, घोल देना है सारा नीम गर्म पानी के अंदर। अब ये तीनों चीज़ें अंदर हो गई वाटर पंप के, नीम गर्म पानी, नीम का तेल, इवियान कैप्सूल, 400 mg, 400 mg। अब आपने करना क्या है, मुर्गे को आपने जिस दिन ये आपने ये काम करना है, ये आपने 3 दिन अमल करना है, सिर्फ 3 दिन आपको चाहिए। आपने इसको शेक करते जाना है, हिलाते जाना है। इसमें क्लाउड से बन जाते हैं, बादल से बन जाते हैं, अंदर वो जम जाता है। ठीक है,
क्लाउड से बने रहते हैं। इसको आपने शेक करते रहना है, फुहार देनी है, शेक करते रहना है, फुहार देनी है। इसके लिए नीचे एक, बाद में आप मुर्गे को मारने के बाद आप बोरी रखें नीचे, बोरी रखने के बाद ऊपर जो है वो एक पिंजरा रख दें। और धूप है, ये काम आपने करना उसी दिन है जिस दिन थोड़ा मौसम ठीक रहता है, मौसम गर्म रहता है। 10, 11, 12 के टाइम पे करना है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ये नहीं कि आप रात को स्प्रे मार के मुर्गे को ख़राब कर दें, मुर्गे को ज़ुकाम हो जाए, मुर्गे को बुखार हो जाए, टेम्परेचर हो जाए। ये काम नहीं करना। ये आप 10 बजे उठ के शुरू हो जाए कि नीम का तेल मारे जी इसको, नहीं, ये काम नहीं करना। और नीम का तेल डायरेक्ट भी नहीं यूज़ करना। और ये नहीं कि गिलास में डाला और इस तरह करके आपने फेंक दिया, इस तरह भी नहीं करना आपने। उसको प्रॉपर गुस्ल दे देना है मुर्गे को गुस्ल, और दुम में भी मारना है, परों में भी खूब मारना है पूरा। जिस तरह 1 लीटर पानी से फुहार से मुर्गा बहुत सारा गीला हो जाता है, लेकिन आपने तरतीब से मारा और उसके दुम पे भी मारना है। इसमें विटामिन ई है, इवियान है, और नीम के तेल के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि इससे जितने स्किन के मसाइल हो जाते हैं, ये बहुत बड़े हकीम भी इस्तेमाल करते रहे हैं। खुजली, खारश सर में हो जाए तो पुराने वक्तों में ये एक सस्ता और खस्ता सा तरीका था। ठीक है, इससे बहुत सी मेडिसिन बनती हैं और इस स्किन की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, जितने भी छोटे छोटे हशरात हैं ना जो आपको नज़र नहीं आते, आपने क्या करना है, हो गया जी कूपेक्स मारा, जान छुड़ाई, ख़त्म। वो उसके परों को ड्राई कर देगा, कूपेक्स उसके परों को ड्राई कर देगा। ये वक्ती आप यूज़ कर लिया करें। मोर्टीन जितने भी पाउडर हैं, एक तो ये जहर होते हैं, ये जहर भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपने आधा घंटा 20 मिनट नीचे बोरी हो, ऊपर टोकरा हो, मुर्गे को लाइट सी धूप लगे, मुर्गा ड्राई हो जाए। ये ख्याल रखना है कि मुर्गा मट्टी में मत खेले। पहले दिन आपने कर लिया, दूसरे दिन आपने कर लिया, तीसरे दिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मुर्गा यूं पर निकालेगा जैसे नया पट्ठा निकालता है, ऐसे पर निकालेगा। बाकी आप इस चीज़ में होंगे कि इसको सर्बेक्स जी दे दें, इसको अंदर से मल्टीविटामिन दे दें, इसको इंजेक्शन दे दें, इसको एंड्राफ डी दे दें, इसको फलां दे दें। ये भाई इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं ठीक होने वाला। ये जो मैंने आपको राज की बात बता दी है, परों में लाइनें रहती हैं, परों में इतने इतने छोटे मतलब हशरात, इंसेक्ट रहते हैं, आपकी सोच है, और फंगस लग जाती है अंदर परों को, वाइट वाइट। तो वो कहते हैं, आप समझते हैं कि यार वो बीठे हैं, पता नहीं क्या इसको लग गया, वो पर बेचारे वहीं मुड़ जाती हैं और निकलते भी हैं तो गंदे तरीके से। ठीक है, तो टुडे टुडे से निकलेंगे। अगर निकल भी आया पर, तो वो इस तरह जैसे कपड़े की टाकी होती है, इस तरह वो नीचे उसके लड़ लटक जाएंगे बेचारे के, वो बदसूरत बदनुमाया हो जाएगा। परों में बाज़ औकात ऐसे लाइनिंग आ जाती है, दुम के परों में, साइड के परों में लाइनिंग आ जाती है, छेद हो जाते हैं, परों की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, वो डंडियां छोड़ जाते हैं, बाकी पर वो खा जाते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो हशरात होते हैं छोटे छोटे। और ये बड़ी खूबसूरती से आपके ब्रीडर के पर निकालेगा। आप ये मादी में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, अगर मौसम का हिसाब दे के। इस तरह नहीं कि जिस टाइम आपका दिल किया सुबह उठे तो परिंदे सारे को डाल के ये घोल के ऊपर पानी फेंकना शुरू हो गया, ये काम नहीं करना। परिंदे इस ठंड के मौसम में बीमार हो जाएंगे। 3 दिन आपने ये प्रोसेस करना है, उसके बाद मैं जिम्मेदार हूँ। ये एक ब्रीडर मेरे पास था, उसके पास मैंने बड़े नुस्खे लगाए हैं। वो जिनके पास था वहाँ भी वो दुम नहीं निकाल रहा था, दुम निकालता था लेकिन गंदी। अब वो शानदार दुम, वो बता रहा है कि मुझे मेरे साथ कोई नुस्खा लग गया। तो थैंक यू सो मच रमनदीप भाई, आपने जो हमें इतना अच्छा नुस्खा बताया है, और सादा सिंपली है, बाज़ार में मिल सकता है। ये नीम का तेल जो है, आप किसी पंसार से जाएंगे या हिकमत आयुर्वेदिक चीज़ें जहाँ से मिलती है, सिंपली आपको मिल जाएगा, और इतना कॉस्टली भी नहीं है। बाकी पानी लगना है, 6 कैप्सूल इवियान के लगने हैं, 2 आपने वो डालने हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि पर जो है वो चूहा भी खाता है, ये आप याद रखें। आपके घर में कोई सैन के बाहर कोई स्टोर है जहाँ पे आप सारे मुर्गों को अंदर कर देते हैं, शाम 6 बजे, 5:30 6 बजे जब अंधेरे का टाइम होता है, अंदर कर देते हैं, तो वो कोने खुदरों में बैठ जाते हैं, वहाँ चूहियाँ होती हैं। चूही पर कतर सकती है, मैंने खुद, मेरे साथ ऐसे हुआ है, दोस्तों के साथ हुआ है कि चूही ये शाह पर सारे कतर सकती है। चूहा बड़ा हो तो वो सारी कुरीच उड़ा के रख देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ हुआ क्या है।
आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार कौन बंदा आया जो इसके सारे, वो ऐसे चूहा इस तरह कैंची रखेगा, ये पर बिल्कुल प्लेन कर देगा, यूं लगेगा कि किसी ने कैंची फेरी है। वो पर के नीचे इसी तरह आ जाता है, वो उसको मजा देने लगते हैं, वो टक 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 करता रहता है, कतरता रहता है, दोनों पर कतर देगा। ये कितने दोस्तों के साथ हो चुका है। काका इरफान का पिछले साल में एक बर्ड था, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा बर्ड है, लाल कलर का, आप आइएगा। तो मैंने एक दोस्त को लेके देना था, तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई उसके पर चूहा खा गए। तो हम फिर और मुर्गा वहाँ से लेने, दोस्त के लिए लेने के लिए गए, तो वहाँ देखा तो वो उस परिंदे के, यकीन करें बड़ी सफाई के साथ उसने सारे शाह पर उसने कतर दिए, बारी सारी परलियां, अंदरली परलियां, टोटल 21 के 21 पार उसने बिल्कुल उसको गंजा कर दिया, और दोनों साइड से किया, यूं वो कारीगर था चूहा। तो बड़ी हैरत हुई कि यार इसने, पहले कतरते तो थे लेकिन उसने बड़ी महारत दिखाई। और छोटे जो बच्चे होते हैं इनकी आपने अक्सर देखी होंगी कि उंगलियां जो है वो खत्म हो गई हैं, नाखून खत्म हो गए। आप ये सोचें कि कितने बच्चे निकल रहे हैं या कितने असील देखने में आए हैं जिनके नाखून नहीं है, उनकी ब्रीड में है क्या, ये क्यों इनके नाखून इस तरह हो जाते हैं, तो ये चूहियां खा जाती हैं भाई। जहां भी बच्चे अंदर आप रखते हैं, चाहे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, ये मुर्गी के नीचे चूही घुस जाती है, इसको गर्म जगह लगती है और ये बच्चों के नाखून खा जाती है, उंगलियां भी खा जाती है, और पूरी नरम नली होती है, जो एक हफ्ते का चूजा है, एक दिन का चूजा है, 2 दिन का चूजा है, उसकी नली तक, घुटने तक ये कट लगा देती है। और आप समझेंगे कि यार ये तो इसको कोई मादी ने पैर के नीचे दिया है, ये लंगड़ा हो रहा है, या इसको पता नहीं, वो इतनी सफाई से करेगी कि यार पता नहीं इसको कोई बीमारी लग गई है, चूज़ों को क्या हो गया। ये चूही ये काम करती है और 100% करती है, इसका स्पेशल ख्याल रखें आप, ठीक है। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि ऐसे स्प्रे अगर आप जहां पर करेंगे तो उनकी स्मेल से ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। और बाकी चूहों को मारने के लिए भी खुड्डों में बंदोबस्त करें, और यूं ना हो कि आप कोई जहरीली चीज़ लें और वहां पे रोटी रखें या दाने रखें, वो आपके मुर्गे खा जाएं और मर जाएं। ये कितनी बार ऐसे हो चुका है। और वो फिर मरने के बाद भी जब आप उसके चूई अगर वहां पे आ गई, चिपक गई, आप उसको बाहर फेंकते हैं, घर में सेन में या बाहर फेंकते हैं, तो वो कोई कुत्ता आ सकता है खा सकता है, कोई कौवा आ सकता है वो खा सकता है। तो ये काम नहीं करना, उसको हमेशा मिट्टी में आपने दबा देना है। जिस इसका रूल यही है, अगर 1-2 चूहियां लग गई हैं उसको जाएं बाहर और मट्टी में क्योंकि उसमें आपने दाना डाला होगा, सूखी रोटी रखी होगी, कोई परिंदा आएगा या कुत्ता आएगा उसको खाने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा। इसके लिए ये काम बिल्कुल नहीं करना, उसको हमेशा आप दबाएं। तो ये आज सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए बनाऊं, ये परों के लिए स्पेशल। तो आज है कि सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं, तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा मैं। तो परिंदों पंछियों से दोस्तों प्यार करना चाहिए, चाहे किसी के भी हों, चाहे उड़ने वाले हवाई परिंदे हों, उन सब से प्यार करना चाहिए। बाकी आज थोड़ी सी बैठक लगाते हैं दोस्तों, ज़िंदगी की मसरूफियात आपके पास भी बहुत है, मेरे पास, मेरी भी आजकल बहुत बड़ी हुई है मसरूफियात। तो ये इसी तरह एक सर्कल रहता है, जब इंसान रुक जाता है तो वो गया। तो अगले दिन एक दोस्त फरमा रहे थे कि ये ज़िंदगी का जो सर्कल है ये साइकिल की तरह है, कि जैसे साइकिल पे हम चढ़ जाते हैं तो पैडल मारते रहते हैं तो उसका एक बैलेंस रहता है, जब पैडल मारना छोड़ते हैं तो गिर जाते हैं। तो इंसान ज़िंदगी में जब तक काम करता रहता है तो वो चलता रहता है, ये लाइफ का एक रूल है, असूल है। तो अब एक छोटी सी बैठक का वक्त करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, ये मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इनके साथ, जो मेरे बड़े मोहतरम अजीज़ हैं रमनदीप भाई साहब, इनके साथ बात हुई तो इन्होंने बड़े खूबसूरत परिंदे मुझे दिखाए, इंडिया के कमाल के बर्ड थे। पीछे एक मकोई मादी भी मैंने दिखाई थी, वो भी इनकी थी, वो मादी ख़त्म हो चुकी है। तो वो मैं बताता हूँ कि क्यों। इन्होंने बड़े ज़बरदस्त बर्ड मुझे दिखाए, अपने बर्ड लगे मुझे, यार अपने हैं वो।
तो क्योंकि मुझे एक फीलिंग ऐसे आती है कि इंडिया पाकिस्तान में जितने बर्ड हैं वो मेरे हैं, इनसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ। ये मैं आपको एक अपना साइकी प्रॉब्लम बता दूँ, इसलिए मैं कभी किसी परिंदे से नफ़रत नहीं करता, या ये मेरे दिल में ख्याल नहीं आता कि ये मैं रख लूँ। ये एक साइकी प्रॉब्लम है मुझे, है तो है ये, मैं आपको, क्योंकि किसी से मैं अब इस स्टेज पे हूँ और ये लास्ट में मुझे बना है। अभी जब शौक मैंने छोड़ा तो उसके बाद मुझे ये साइकी प्रॉब्लम बना है कि हर परिंदे को मैं अपना परिंदा समझता हूँ, हर परिंदे को, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो बांग्लादेश में है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन है। तो इन्होंने मुझे अपने बर्ड दिखाए और फिर इन्होंने बताया कि भाई किसी ने इनको जहर दे दी, और यकीन करें कि इतनी मर गए एक दिन में इनके बर्ड कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना नुकसान, इतने मुश्के पीले लाखे मुर्गे खूबसूरत हसीन तरीन। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दुख हुआ कि वो भाई ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जिस बंदे के अंदर बात हो, वो बंदे, उस बंदे के अंदर शौक इंसान के अंदर होता है, परिंदों के नहीं। और अब भी जितने मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, वो सब मेरे साथ शेयर करते रहते हैं, और अब भी इन्होंने बेस्ट बर्ड बनाए हुए हैं। अब भी इनके पास बहुत बेस्ट बर्ड है, रमन भाई के पास, ठीक है। तो वो कैच करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छा दिल हो तो ये कैच करते हैं, बर्ड असील जो है वो उसको कैच करते हैं, उसके पास आ जाते हैं। तो मैं आपको एक नेचर बताता हूँ इंसान की, क्योंकि कोई भी है ना, एक इंसान की फितरत है कि वो देने में खुशी महसूस करता है और किसी को अच्छा देख के उसको गम महसूस होता है। ये एक इंसान की, मैं आपको फितरत, मैंने कल भी अपने घर वालों से एक बात शेयर की है तो उन्होंने कहा बिल्कुल 100% बात है। मैं कहता हूँ कि कल ही मेरे पास ब्रांडेड गाड़ी आ जाए, ब्रांडेड कपड़े आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, ब्रांडेड घड़ी पहनी हो, मेरे जेब में बहुत पैसे हों, माला माल हो, अरबपति बन जाऊं, तो सारे मेरे रिलेटिव रिश्तेदार वो जल जाएंगे। वो कहेंगे कि यार कहीं से कहीं कोई ऐसा काम करें कि इसके घुटने टेकें। जितने लोग हैं उनके मन में ये बात आ जाएगी कि कल तक तो इधर ही था, मुर्गे रखता था, मवाली था, आवारा था, इसका क्या काम है, इसका क्या शौक है, और आज ये इतना, वो उनमें एक जलन पैदा हो जाएगी। ये एक फितरतन बात कर रहा हूं मैं। वो खुश नहीं देख सकता इंसान किसी को किसी हालत में। और फिर मैंने घर वालों को ये बात कही कि मैं गिर जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, अपाहिज हो जाता हूँ, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, तो ये मेरे सारे रिलेटिव 100% आ जाएंगे दया दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए कि भाई हम हैं, ये पैसे हैं, आप ले जाएं, इलाज कराएं, हम जिंदा हैं भाई, हम कौन सा मर गए। तो ये एक नेचर है, ये एक नेचर की, ये मैं अच्छाई बुराई नहीं कह रहा, ये एक नेचर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इस नेचर में जो है वो, इस नेचर से इंसान को बचना चाहिए, ठीक है। अब मुर्गबाजी में अगर ये बात आप एंटर करेंगे तो बहुत से मैंने ऐसे ज़िंदगी में देखे दोस्त, मेरे पास बहुत अच्छे मुर्गे रहे, उन्होंने कहा भाई सुहेल हम इस मुर्गे का, इस मुर्गी का, ये प्लीज़ हमारी आखिरी ख्वाहिश है, हम इसकी ब्रीड लेने चाहते हैं। वो मेरे पास से ले गए, और आप यकीन करें उनके मन में क्या चल रहा था, उनके मन में ये चल रहा था कि ये हम इससे ले लेंगे और इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे और हम दरिया बन जाएंगे, इसके पास एक कतरा भी नहीं रहेगा और ये हमारे पास आ जाएगा कि अब हमें दो, हम इसे कहेंगे नहीं तो हमें मज़ा आएगा। ये लोगों की सोच होती है, ये मैं आपको लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ कि इस शौक़ में इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन आप यकीन करें, जब भी वो बर्ड मेरे पास गए, मेरे पास से गए, उनके पास बने, मेरे पास और बर्ड आ गए, और ये जो और आए उनसे वो फड़कों में हमेशा फेल ही होते रहे। वो उन्होंने वहाँ जाके वो काम किया ही नहीं, क्योंकि उनके मन में ये बात चल रही थी। मन में जो है वो बात चलने से बड़ा फ़र्क बन जाता है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों से भी जो है वो देखें, लातल्की नहीं कायम करनी चाहिए। ये एक आम लोगों की मैं थिंकिंग आपको बता रहा हूँ, सोच बता रहा हूँ कि वो किस तरह इंसान से फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि ये इंसान दो कौड़ी का हो जाए।
तो जो ऑनेस्टी है, जो सच्चे दिल वाला इंसान होता है, अगर आप ये रखेंगे तो आपको कभी भी परिंदे की, आपको गली के नुक्कड़ पे मिल जाएगा परिंदा जो आपके पीछे लग जाएगा, भाई मुझे ले जा, और वो मुर्गों को, अच्छे अच्छे मुर्गों को जाके मारेगा। और मुर्गबाजी में दौलत मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर वाला इंसान को समझ बूझ दे दे तो फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ऊपर वाला जब इंसान के मन में, ज़हन में ये चीज़ें दे देता है तो ये बहुत बड़ी सोच जो है, ये बहुत बड़ी दौलत है, इससे बढ़ के और कोई दौलत नहीं है। तो ये बात ये नहीं समझते कि ऊपर वाला इन पे कितना मेहरबान है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, उसके पास बर्ड नहीं बन सकती और वो दूसरों को, अपने साथ चाहने वालों को कट नहीं कर सकता, अपने साथ रहने वालों को कट नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने उसके हाथ में वो चीज़ बना दी होती है, उसके जहन में उसे वो ख्याल दे देता है कि तूने चाह इन बर्ड को, तुझे ये बात दी, तो ये बहुत बड़ी दौलत होती है। एक लफ्ज़ है कूजागर। कूजागर का मतलब कुम्हार, जो बर्तन बनाता है मट्टी के। अब आप देखिए, एक आम ढेर होता है, आम मट्टी होती है, उसको वो कितना खूबसूरत हाथों से तराश देता है, उसके पास एक ख्याल होता है, वो उससे उसको बना लेता है। और वो मट्टी जो है वो अच्छे कूजागर को अपने उसके हवाले कर देती है कि मैं तेरे हवाले हूँ। वो उसके हाथ को पहचान जाती है कि तू कूजागर है, तेरे पास हुनर है, तेरे पास फन है, तू मुझे घड़ सकता है, तू बना सकता है। इसी तरह जो अच्छी ब्रीड है वो अपने आप को अपने मालिक के इस तरह हवाले कर देती है कि तू मुझे रख सकता है, पाल सकता है, बना सकता है। अगर वो कच्ची मट्टी आप किसी और अनाड़ी बंदे के सुपुर्द करेंगे तो वो एक फेरा देगा, उसको सिर्फ एक फेरा देगा और उसको बर्बाद करके रख देगा। ये मैं आपसे दिल की बात कह रहा हूँ, 100% बात कह रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ना कहने सुनने की नहीं होती। कुछ बातें ज़िंदगी में, ये मैं बड़ी डीप लाइन आपसे बोल रहा हूँ, मेरी असील बैठक के तमाम दोस्तों साथियों, ये मैं बड़ी डीप बात आपसे कर रहा हूँ कि कुछ बातें कहने सुनने की नहीं होती। इसमें जाइएगा, इस पे आप बड़े राज आपको मिलेंगे। तो ऐसे दोस्त जो हैं उनके नाम है कि वो खुद को एक दरिया समझने लगते हैं कि हम दरिया, ये कतरा रह गया है। तो ऐसे जितने भी मेरे आपके चाहने वाले हैं उनके लिए एक शेर है कि मेरे दरिया तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरे दरिया तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं किसी वक्त किसी मौज में आ सकता हूं। ये अलग बात कि मैं छोड़ चुका कूजागरी, वरना तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूं। तो ये बात है कि जिसके पास ये हुनर आ जाता है, ये फन आ जाता है और ऊपर वाले का करम आ जाता है, जिसके पास ऊपर वाले, जिसको हो जाता है ऊपर वाले का करम, जिस पर वो मेहरबान हो जाता है। और इसकी मैं एक छोटी सी, आपने अगर चेक करना है ना अपनी ज़िंदगी में कि वो आप पर मेहरबान है कि नहीं, एक सिंपल सा कुलिया में आपको पता चल जाएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताता हूँ, आप कितने अच्छे ड्रेस में हैं, कितनी महंगी गाड़ी, कितनी महंगी घड़ी, कितने महंगे शूज़, ठीक है, हो सकता है आपने इतने के शूज़ ना पहने हो, उसकी उम्र भर की कमाई से ज़्यादा आपने शूज़ पहन रखे हो, लेकिन 2 टके का इंसान आपको बेइज्जत करने लग जाएगा, टके टके का बंदा आपको बेइज्जत करने लग जाएगा। ये बात ज़हन में रखना, इंसल्ट कर देगा, आपकी इंसल्ट होना लग जाएगी, आपको महसूस फील होना शुरू हो जाएगा। और आपके पास कुछ भी नहीं, आप एक टूटी साइकिल पे, आपने फटे कपड़े पहने हैं, आपके फटे जूते हैं, तो बहुत बड़े रईस, बहुत बड़े नवाब, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड आपको सलूट, आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे कि भाई आपको देख के बड़ी खुशी होती है। तो ये ऊपर वाले की उस वक़्त समझ लेना कि ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान है, इससे बढ़ के दौलत नहीं है। ये बात मैं आपको आज बताना चाहता था। और गलती इंसान जब करता है ना, कोई भी, तो उसमें इंसान में ये क्वालिटियाँ होनी चाहिए कि सबसे पहले गलती जो हो गई, मिस्टेक जो हो गई, उस पे करना क्या है,
उस पे कभी भी इंसान कहता है ना कि गलतियों से सीखना चाहिए, ये आम सी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि गलती में कभी भी ये बात नहीं होती कि सबसे पहले गलती को मानना चाहिए। सबसे पहले गलती अगर हो गई तो उसको माने। गलती को छुपाएंगे तो कभी भी आप सीख नहीं सकेंगे। ये 100% बात है। गलती जब भी हो गई तो आपने माना नहीं, जब तक आप कभी भी सीख नहीं सकेंगे। गलती जब भी हो गई आपसे, आपने उसको मानना है कि मुझसे गलती हो गई, फिर उससे आप मजीद आगे जाके सीख सकेंगे। जब आप मानेंगे ही नहीं, ठीक है, तो तब तक वो बात आप उससे गलती से सीख नहीं सकेंगे, और फिर आप ये कुलिया भी नहीं बना पाएंगे कि नेक्स्ट आज के बाद मैंने ये गलती नहीं करनी। क्योंकि ये शुरू कहां से हो रही है कि आपने गलती को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आगे सारा प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपने गलती को माना ही नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ सचिन की। मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर है, मैं अक्सर बताता हूँ कि एक इंग्लिश बॉलर है, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने बोल्ड मारा सचिन को बोल्ड मारा, और उस रात वो आए सचिन के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का कल जो दिन था, ये सबसे आज का दिन जो था वो रात आए, और उन्होंने बात की कि मेरी जिंदगी का सचिन ये सबसे बेस्ट दिन है कि मैंने क्या बॉल मारी और तुझे बोल्ड किया। वो बॉल लेके आया, तो सचिन तेंदुलकर ने उस पर एक बात लिखी कि हाँ, ये तुम्हारा जिंदगी का बेस्ट डे था, बेस्ट टाइम था। उस पर लिखा कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त दोबारा नहीं। यानी कि तू आज इतना खुश हो गया है कि इसके बढ़ के और डे तेरी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन उस बात में एक राज लिखी कि नेक्स्ट तू बॉल कराएगा, मैं तुझसे बोल्ड नहीं होने वाला। ये अब बोल्ड हो गया सो हो गया। नेक्स्ट सचिन ने वो देखा, गलती मानी अपनी कि इसने बॉल कराई, मैं गलत गया, इसने बॉल कराई, मैं गलत गया। और उस बॉल पर सचिन ने इतनी ट्रेनिंग की कि उसको बहुत मारा अगले मैचेस में। उसी बॉल पर, वही बॉल थी, क्योंकि सचिन ने उस पर लिख दिया था कि ये वक्त बेटा दोबारा नहीं आएगा, एक बार आ गया तेरी जिंदगी में, आ गया। और वो बंदा भी खुश हो गया कि यार इसने कितनी बड़ी बात लिख दी मेरी खातिर के ये वक्त दोबारा, मैं आज इतना खुश हो गया। और उसमें राज ये था कि नेक्स्ट तू बहुत पिटने वाला है, तुझे बहुत पड़ने वाली है। और नेक्स्ट उसी बॉल पे सचिन ने उसको बहुत मारा, क्योंकि उस पर उसने प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि सचिन ने गलती मान ली थी अपनी। अगर वो कहता हाँ नहीं हो जाता है यार, बॉल पड़ गई, बॉल निकल जाती है, हो जाता है, तो वो कभी भी सुधरने वाले नहीं थे। इसलिए गलती बेटा जी जब भी आप करेंगे तो उसको मानना है, फिर आप उसको सुधार सकते हैं। आज ये बैठक छोटी सी लगी है दोस्तों, वक्त जो है वो कैसे निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, परों के मामले में, असीलों पर कुछ गपशप भी हो गई आपसे। आप सब लोगों के कमेंट्स में बड़े दिल लगी से पढ़ता हूँ। नेक्स्ट मज़ीद कोई अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों के लिए, और फ़िलहाल कुछ मसरूफियात की वजह से दोस्तों के साथ मैं रब्ता नहीं कर पाता। तो बाकी अगर आपके बर्ड की ब्रीड में अच्छे पर हुए तो ये इस तरह निकलना शुरू हो जाएंगे खूबसूरती के साथ। और आप अगर परिंदे को ये बीमारी है ब्रीडर को, वो इस तरह गिरा सी लग जाएगी उसके पर को, वो खुलने वाला नहीं है। अगर वो खुल भी गया तो वो शापर का शापर निकालेगा। तो इस वजह से आपको ये नुस्खा बता दिया है सिंपली। सादा नीम गर्म पानी, नीम का तेल 1 चम्मच, एवियन 400 mg के 2, और बाकी आपने शेक करना है, उसको मारना है। एंजॉय करें अपने परिंदे के साथ। बाकी मज़ीद बात भी मैंने आपको बता दी है कि बाकी ज़ाहिर सी बात है, खान पीन और बीमारी परिंदे को नहीं होगी, तभी तो वो कुरीच की तरफ। और कुरीच मेन साइन है परिंदे का। मैं समझता हूँ कि कुरीच मेन साइन है। लोग जान देख के बताते हैं कि यार आप परिंदे को दाना डालते नहीं, परिंदे के पर बता देते हैं कि मैं
खुश हूँ नहीं हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और मुर्गा बार बार खारिश खुजली आगे पीछे करे, ये एक हीट के भी साइन होते हैं। मुर्गा खुश हो तो तब भी ये साइन देता है, और मुर्गा परेशान हो तो तब भी ये साइन करता है। ये मत समझ लेना कि उसे जवी पड़ी हो, जुएं पड़ी हो, लीकें पड़ी हो और आप कहें कि ये मस्ती कर रहा है, ये बड़ा खुश है। ठीक है, ये रोगनी कर रहा है। रोगनी क्यों कहते हैं ऐसे कि इसके पीछे, दुम के पीछे एक वाल्व होता है, उस वाल्व से ये ऑयल निकालता है, रोगन निकालता है। इस वजह से इसको मुर्गबाजी की इस्लाह में रोगनी भी कहा जाता है। मुर्गबाजी की ज़बान में इसको रोगनी इस वजह से कहते हैं कि वहाँ से ये रोगन निकालता है। और इस अमल को, इस प्रोसेस को लोग कुछ और भी बोल सकते हैं कि खारिश कर रहा है, खुजली कर रहा है, लेकिन मुर्गबाजी में इसको रोगनी इस वजह से कहा जाता है कि जैसे बादाम रोगन होता है, किसी चीज़ का रोगन होता है। ठीक है, इस चीज़ जो मैंने नीम का तेल बताया, इसको नीम का रोगन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये अमल करता है। इस वजह से इस खुजली की अमल को मुर्गा जो करता है, फिंगर इस तरह करने से मुर्गा रोगनी करता है, वो ऑयल निकालने की तरफ आता है। वो ऑयल अपने परों को लगाता है, जो कि मुर्गे के लिए अच्छा होता है। उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ इस तरह का जहर भी होता है जो कि उसको ऐसी चीज़ों से दूर रखता है। ये वाल्व जब ख़राब हो जाता है तो परिंदे को उस वहाँ पे नीचे थोड़ा सा बन जाता है, वो बड़ा ख़राब होता है। उस वजह से मुर्गे ब्रीड भी नहीं करते, मादियाँ ब्रीड नहीं करती और टांगों पे बैठने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको विटामिन डी ठोकना शुरू कर देते हैं, स्टीरॉइड्स ठोकना शुरू कर देते हैं कि यार ये टांगों पे बैठ, उसको डंडे पे बिठाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस, ये अमल नहीं करना। उसको देखना है, इस वाल्व को हमेशा नर हो, मादा हो, मेल हो, फीमेल हो, उसको ये देखते रहना है। उसके बाद हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी परिंदा बैठ रहा है या मुर्गी अंडे नहीं दे रही, तो सबसे पहले ये वाल्व उस परिंदे का देखते रहना है, क्योंकि बचपन में या किसी बीमारी की वजह से ये ख़राब हो जाता है, और मट्टी ना खेलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स परिंदे को बन जाती है। जी, तो दोस्तों ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था, इसलिए ये एक मुनासिब वक्त है। अब दुम और गर्दन और दुम रह गई है। जो हमारे इंडिया पाकिस्तान का जो मौसम है, स्पेशली ये पंजाब का, इसमें परिंदे अब इस सिचुएशन पे है कि पर जो मुकम्मल करने हैं उसके एंड पे हैं, तो तब ये बीमारी गालिब होती है। अब मुर्गे का शो रह गया, मुर्गे ने अब शो बनाना है, अयाल का और दुम का। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपका बर्ड बड़े खूबसूरती से पर निकालेगा, अगर उसकी ब्रीड में है, अगर वो अंदर से सही है। इस बीमारी पे आके जो है ये बीमारी रोक लेती है, परिंदे के दुम को रोक लेती है, वो खूबसूरती से उन परों को परवान नहीं चढ़ने देती। तो थैंक यू सो मच रमनदीप भाई साहब, आपने हम सब का के लिए बहुत ज़बरदस्त बात शेयर की है हमारे साथ इस बैठक में। तो ये बैठक की बात है, मैं बैठक तक ही पहुंचा रहा हूं। तो व्हाट्सएप पर और भी किसी के पास बहुत सारे अगर ऐसे अच्छे कुलिये हैं, फार्मूले हैं, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों की बात बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपकी बात जहन को लगी, दिल को लगी, ये बात बड़ी जहन को लगी, दिल को लगी, और इससे हमने ये किया, और इससे एक बर्ड जो है उसमें उसके परों में काफ़ी चेंजिंग मैंने देखी। और फिलहाल स्वेल कैडेट को इजाज़त दें। कोई गलती हो गई, कोई गलती हो जाती है इंसान से, बातों बातों में इंसान को बोलना, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल होता है। तो आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, स्वेल कैडेट को माफ़ कर दीजिएगा। लाइफ में कोई गलती हो जाती है, वो भी वीडियो सुन रहा हो, तो मैं उससे बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। तो रात इंदौरी साहब का एक शेर है, बड़ा पसंदीदा शेर है, कि उस पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। असील बैठक के तमाम दोस्तों से, अहबाब से, ये एक फैमिली है। तो दिन ढल गया रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम गिलास में। तो ये बात थी दोस्तों। फिलहाल स्वेल कैडेट को इजाज़त दें। अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। रब रखा जी।